सिवनी के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के 29 करोड़ की लागत से बन रही हुरई बिजुना माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का कार्य अधूरा होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं 9 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से शुरू होने वाली सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य 3 साल से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। परियोजना शुरू नहीं होने से क्षेत्र के किसान सिंचाई परियोजना से वंचित है। इस मामले में केवलारी के कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पर ठेकेदार को संरक्षण देने और मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने बताया कि परियोजना अंतर्गत सिर्फ पाइपलाइन बिछवाने का कार्य किया गया है, लेकिन परियोजना को शुरू किए जाने वाले मुख्य निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। वहीं मुख्य अभियंता अशोक डेहरिया ने विधायक के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा विधायक के कार्यकाल में यह परियोजना स्वीकृत हुई है। वहीं मुख्य अभियंता ने यह भी कहा कि विधायक को परियोजना की तकनीकी स्थिति की जानकारी नहीं है और विधायक को क्षेत्र में जाकर निर्माण कार्य देखने की बात कही। अधिकारी सिवनी जिले के इरिगेशन विभाग के अपनी सीट छोड़कर कभी भी फील्ड में नहीं जाना चाहते, चाहे एससी हो चाहे सी हो। और विशेषकर जो डेहरिया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी तो ये मान के चलना कि पूरी हिटलर शाही चल रही है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या इंटेक वेल बन गया जिससे पानी को आना है? क्या पावर हाउस बन गया जिसकी 6 करोड़ की लागत है? क्या सीडी मेंशन टैंक बन गया? क्या इंटेक वेल से सीडी मेंशन टैंक तक की 2 किलोमीटर की सड़क बन गई जिसमें कि रोज उनको ऑपरेटिंग मोटरों की करना है? क्या 2 पक्के कमरों का निर्माण हो गया जहां मोटर से संबंधित स्टार्टर रखने हैं? क्या कंप्यूटर कक्ष की स्थापना हो गई? क्या पाइपलाइन 9 ग्रामों में बिछनी थी तो क्या वो पूरी 9 ग्रामों में पाइपलाइन बिछ गई जिससे डिस्ट्रीब्यूशनशिप होनी है? इंटेक वेल से सीडी मेंशन टैंक तक लोहे स्टील वाली पाइपलाइन को बिछना है, क्या ये वाला काम हो गया? केवल 2-4 ही गांव में पाइपलाइन बिछाई गई हैं और वो भी अधूरी। जहां से जेसीबी ने गड्ढा खोद दिया, जेसीबी ने नाली बना दी, वहां पर नाली खोद कर अगर पाइप लाइन अंडरग्राउंड हो गई तो क्या इतने में कार्य 9 गांव का पूर्ण हो गया? हर्रई बिजना परियोजना की आप मुख्यतः बात कर रहे हैं। हर्रई बिजने परियोजना का हमको जो प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी, 28 करोड़ 45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। उसमें हमें 2600 हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से किसानों को सिंचाई प्रदाय करना था। ये क्यों शामिल करते हैं, ये तो सब राजनीतिक बात है, मैं इन सारे उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये परियोजना लाई हुई पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री राकेश पाल सिंह जी के द्वारा योजना लाई गई है। उनके अथक प्रयासों से योजना लाई गई है और वो उनकी आज भी मॉनिटरिंग चलती है कि उनकी योजना बने और जनता को सिंचाई मिले। दूसरी ओर जो दूसरे विधायक साहब, अभी एक्टिंग विधायक साहब हैं, वो क्यों मतलब इस चीज़ को बुरा मानते हैं? हमारे लिए तो सारे जनप्रतिनिधि है, जो हमें कहेगा, जो निर्देश देगा उसका पालन हम लोग करते हैं। उनको जैसे निर्देश मिलते हैं उनके भी निर्देश पालन करते हैं। यदि विधायक साहब जैसे निर्देश देंगे उनके भी निर्देश पालन करेंगे। विधायक साहब को कोई कन्फ्यूजन है तो एक दिन वो मेरे और मेरे स्टाफ के साथ में चले और साइट पे जाके सारी चीज़ें देख लेंगे तो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी कि क्या स्थिति है काम की और क्या स्थिति है पेमेंट।